नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा। गुड मॉर्निंग। कोडाईकनाल में दूसरा दिन है और अभी हम एक्सप्लोर करने आए हैं फेरी फॉल। पहला डेस्टिनेशन सुबह का यही है, फेरी फॉल। माइट भी वही मानसून नहीं है, इसीलिए आपको फॉल में इतना पानी नहीं दिखेगा, लेकिन अगर यहाँ पे मानसून होता तो ये पानी बहुत ऊपर से नीचे तक गिरता होता। और देखिए बहुत ही ब्यूटीफुली पानी एकदम क्लियर में है। और यहाँ पे ऐसा वॉकवे बनाया है, आप पूरा घूम के इसका आनंद ले सकते हैं। देखिए इस तरह से है। इस फॉल को फेरी फॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो छोटी पहाड़ी धाराओं से गिरता है, जो एक फेरी टेल जैसा सीन बनाता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है फेरी फॉल्स। देखिए झरना बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन इसकी जो खूबसूरती है वो दिल जीत लेती है। चारों तरफ घना जंगल और पहाड़ियां है और बीच में यहाँ पे देखिए इस तरह का सर्कल बनाया है, कितना प्यारा लग रहा है। और बहुत शांति है। सुबह का टाइम है, सिर्फ हम लोग ही है यहाँ पे। हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है लिरिल फॉल। और ये जो रास्ता जा रहा है वो लिरिल फॉल और डॉल्फिन नोज दोनों के लिए एक ही रास्ता है। चलिए चलते हैं, देखते हैं गाड़ी कहाँ तक जाती है। सुबह का टाइम है और रास्ता देखिए एकदम सिंगल लेन है, इसलिए सामने से कोई कार या कोई व्हीकल नहीं आ रहा है। कितना सुंदर नजारा है। लगता है बारिश होगी क्योंकि थोड़ा क्लाउडी एटमॉस्फेयर हो गया है। बारिश की वजह से और बच्चे वहाँ नहीं जा पाएंगे,
वहाँ पे क्लियरली लिखा है ट्रैक करके डॉल्फिन नोज पॉइंट पे, तो हम लोगों ने स्किप कर दिया। अभी बारिश इतनी ज़ोर से आ रही है ना कि लिरिल फॉल भी मुझे लग रहा है कि मुझे स्किप करना पड़ेगा। और यहाँ पे अल्ताफ्स कैफ़े है, बस वहाँ बैठे थे, बारिश के थोड़े मज़े लिए, ड्रोन शूट भी थोड़ा किया, लेकिन बारिश बहुत ज़ोर से आ रही थी। फिर मैंने कॉफ़ी मंगाई, कॉफ़ी पी के अभी हम लोग गुना केव्स की ओर निकल रहे हैं। बारिश अगर बंद होगी तो गुना केव्स जा पाएंगे, वरना नहीं जा पाएंगे आज। नहीं तो फिर रूम पे चलते हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे, बाद में निकलेंगे। ये जो सामने आप देख रहे हैं वही लिरिल फॉल है। बारिश की वजह से बच्चे और तन्वी कार में बैठे हैं, क्योंकि वहाँ से नीचे तक आने का रास्ता है ना, वो बहुत फिसलन भरा है, इसलिए मैं आपको ओवरऑल रूप दिखा रहा हूँ। चलिए यहाँ से चलते हैं और अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मोयर पॉइंट। अभी हम मोयर पॉइंट पे खड़े हैं। सामने देखिए बादल इतने घने हैं कि आपको नीचे का कुछ भी व्यू नहीं दिख रहा है, लेकिन नज़ारा बहुत ही सुंदर है। सर थॉमस मोयर के नाम पर यह जगह का नाम पड़ा है, जो कि ब्रिटिश शासन के समय मद्रास प्रेसिडेंसी में एक उच्च पद पर अधिकारी थे। सर थॉमस मोयर को यह जगह बहुत पसंद थी, इसलिए इसी व्यू पॉइंट को बाद में मोयर पॉइंट कहा जाने लगा। उस समय मोयर पॉइंट सिर्फ घूमने की जगह नहीं थी, बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट था। यहाँ से घाटियों और रास्तों पर नज़र रखी जाती थी। साथ ही यह ब्रिटिश अफसरों के लिए एक रिलैक्सेशन स्पॉट भी था। यहाँ बैठकर वे ठंडी हवा, शांति और पहाड़ों का नज़ारा लिया करते थे। मोयर पॉइंट कोडाईकनाल की उन जगहों में से एक है जहाँ से आप घाटियों, घुमावदार सड़कों और पहाड़ों का शानदार नज़ारा देख सकते हैं। यह जगह थोड़ी सी कम भीड़ वाली है, इसलिए यहाँ का सुकून और भी खास लगता है। दूर तक फैली हरी भरी वादियाँ, नीचे जाती घुमावदार पहाड़ी सड़कें और कभी कभी बादल आपके सामने से गुजरते हुए दिखते हैं। लेकिन अभी बारिश के मौसम की वजह से अफसोस वो नज़ारा यहाँ से आपको अभी नहीं दिखेगा। अभी बच्चों के लिए बेकरी आइटम खाने के लिए आया है यहाँ पे। ये हिल टॉप ओवन करके है, ये हिल टॉप टावर से उसके बाजू में उसकी वेज रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे हिल टॉप नॉन वेज रेस्टोरेंट है। ये पूरा फूड कॉर्नर ही है। और यहाँ से अभी जो आपको मैं ओवन आइटम, बेकरी आइटम दिखाता हूँ। देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट, पाइनएप्पल, बटरस्कॉच, चोको टफल, क्रीम डॉग, ये सब केक्स की वेराइटीज़ हैं। और ये ब्राउनी एंड वेज पिज़्ज़ा रोल, वेज बन, कस्टर्ड बन, मशरूम पफ, पनीर रोल, वेज पफ, ये सब वेज आइटम है। कोरियन बन वेज आइटम, इट्स करूपट्टी कोकोनट बन, ये वेज आइटम। और यहाँ पे सॉसेज रोल, चिकन पिज़्ज़ा बन, एग बन, चिकन पफ, ये नॉन वेज आइटम है सब। और इनकी वॉलनट ब्राउनी देखिए इस तरह से, कुकीज़ हैं, टी केक, प्लम केक, डेट्स एंड वॉलनट, चॉकलेट्स, बटर लोफ एंड स्नैक्स आइटम। पेस्ट्री के लिए हम लोग बाजू में बास्किन रॉबिन्स में आए हैं, और वहाँ पे आपको वेज ऑप्शन मिलेगा।
देखिए रेड वेलवेट लोटस बिस्कॉफ मिसिसिपी मड मंगाया है मेरे लिए, और ये मेरे लिए मंगाया है पेविलियन नाइट क्लासिक फज, ईरानियन पिस्ता कुल्फी एंड ये सब केक्स। Don't want to be shooting or night princess. Don't want night princess. Special. देखिए बादलों के बीच सूरज ढक गया है और कैसा दिख रहा है, जैसे मून हो। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। और अपना जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है पिलर रॉक व्यू पॉइंट। सामने 3 जो प्राकृतिक चट्टानें दिख रही है यही पिलर रॉक्स व्यू है, और ये जो आप देख रहे हैं मेन एंट्री है उसकी, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये जो सामने आप जो रॉक दिख रहे हैं वो करीबन 400 फीट ऊंचे हैं, और ये चट्टानें घने जंगल और गहरी घाटी के बीच खड़ी है, जिससे नज़ारा और भी शानदार लगता है। ये जो हल्की हल्की धुंधे रॉक के ऊपर आ रही है ना, इससे ये जो व्यू है उसके ऊपर 4 चांद लग गए हैं। ब्यूटीफुल, अल्टीमेट। यहाँ पे आपको टूरिस्ट ज़्यादा दिखेंगे, तो ट्राई कीजिए कि सुबह जल्दी यहाँ पे आ जाइए। और अगर यहाँ पे अगर धुंध नहीं रहती ना, तो आप सनराइज़ और सनसेट का नज़ारा भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ से देख सकते हो आप। चलिए चलते हैं यहाँ से। अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन है गुना केव्स। मैं इस वक्त खड़ा हूँ कोडाईकनाल की सबसे रहस्यमयी जगह गुना केव्स के पास। पहले इसका नाम डेविल्स किचन था, क्योंकि ये गुफाएं इतनी गहरी और खतरनाक थी कि लोग मानते थे यहाँ जाना मतलब मौत को दावत देना। 1992 में तमिल फिल्म गुना की शूटिंग यहाँ हुई, और तभी से इस जगह का नाम पड़ गया गुना केव्स। पहले लोग इन गुफाओं के अंदर तक जाया करते थे, लेकिन कई दुखद हादसों के बाद अब सरकार ने यहाँ अंदर जाना पूरी तरह बैन कर दिया है। आज आप इन गुफाओं को सिर्फ फेंसिंग के बाहर से ही देख सकते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। यहाँ आते वक्त ध्यान रखिए आपने अच्छे जूते पहने हो। ये कोई आम गुफाएं नहीं है दोस्तों, ये है जमीन के अंदर जाती वो गहरी दरारें जिनकी गहराई आज तक कोई ठीक से नाप नहीं पाया है। अंदर चारों ओर तरफ सन्नाटा और ऊपर से घना पाइन फॉरेस्ट। यहाँ की हवा में भी एक रहस्य छुपा हुआ लगता है। अगर आपको रहस्य पसंद है, अगर आपको प्रकृति का वो रूप देखना है जो थोड़ा डराता भी है और बहुत आकर्षित भी करता है, तो गुना केव्स आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। क्या आपको पता है कि इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है? जी हाँ, ये कोडाईकनाल में है। अपना जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी म्यूजियम है। यहाँ की क्लियर स्काई और कम प्रदूषण जो खगोलीय अध्ययन के लिए एकदम परफेक्ट माना जाता है। इस ऑब्जर्वेटरी की स्थापना 1899 में हुई थी, और यह भारत की सबसे पुरानी सोलर रिसर्च लैब्स में से एक है, और इसे संचालित करता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु। और यहाँ रिसर्च का जो मुख्य विषय है वो है सन, क्योंकि सूरज सिर्फ हमें रोशनी नहीं देता बल्कि हमारी पूरी जलवायु, सैटेलाइट सिस्टम और यहाँ तक कि मोबाइल नेटवर्क तक उसकी गतिविधियों से प्रभावित होते हैं। यहाँ वैज्ञानिक रोज सूरज पर होने वाली घटनाओं को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे
सनस्पॉट्स, सोलर फ्लेयर्स, सोलर विंड, सोलर मैग्नेटिक फील्ड, इन सब का सीधा असर पड़ता है जीपीएस, स्पेस मिशन और पावर ग्रिड्स पर। सूरज के धब्बों में से जो गैसें बाहर की तरफ बहती है, यह खोज आज भी सोलर फिजिक्स की दुनिया में बुनियाद मानी जाती है और ये यहीं से ढूंढा गया था। यहाँ एक छोटा लेकिन बेहद ज्ञानवर्धक एस्ट्रोनॉमी म्यूजियम भी है, जहाँ आप देख सकते हैं पुराने टेलीस्कोप, सोलर फोटो प्लेट्स और 100 साल पुराना रिसर्च डेटा। आज जब हम मार्स मिशन और चंद्रयान जैसी बातें करते हैं तो यह समझना जरूरी है कि इन बड़ी कामयाबियों की नींव ऐसी ही जगहों पर रखी गई थी, जहां सालों तक शांत माहौल में रिसर्च होता है। अगर आप कोडाईकनाल आए तो सिर्फ व्यू पॉइंट्स तक ही सीमित मत रहिए, इस जगह पर आइए जहां आपको पता चलेगा कि इंसान कैसे सूरज तक पहुंचने की कोशिश करता है सिर्फ सोच से। यहाँ पे अपनी जो पूरी सोलर सिस्टम है उसमें जितने भी प्लेनेट है उसके पूरे नाम और उसकी जो साइज है, कितने बड़े हैं, वो सब पूरा डिटेल में दिखाया गया है। ये एक दूसरा वीडियो है, उसके अंदर सन से जितने भी प्लैनेट्स है उसकी दूरी कितनी है और वो उसकी साइज़ क्या है, और लास्ट में अपनी यूनिवर्स की साइज़ क्या है, ये सब डिटेल में दिखाया गया है। बहुत ही मस्त वीडियो है।
चलिए यहाँ से निकलते हैं और आज डिनर करके जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि कल मुझे सुबह 4 बजे जल्दी निकलना है। अपना जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो बंदीपुर है और गूगल यहाँ से 7 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 1-1:30 बजे वाली जो सफारी है वो मुझे करनी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलूँ तो 12 साढ़े 12 तक मैं बंदीपुर पहुँच जाऊँ, तो 1-1:30 बजे वाली जो सफारी है तो वो हम लोग कर पाए। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। गुड मॉर्निंग। सुबह के 4:30 बजे हैं और अभी हम लोग कोडाई कैनाल से बंदीपुर टाइगर रिजर्व के लिए जा रहे हैं और यहाँ से उसकी जो दूरी है वो 325 किलोमीटर है। और बंदीपुर टाइगर रिजर्व है, उसमें अगर आपको सफारी करनी है तो 2 स्लॉट है, सुबह में 8:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक और बाद में दोपहर को 2:30 बजे से लेके 4:30-5 बजे तक। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं दोपहर का जो स्लॉट है उसमें मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ और मैं सफारी करूँ, क्योंकि यहाँ से अभी 7 से 8 घंटा दिखा रहा है और कोडाई कैनाल से नीचे पलानी
तक जाने के लिए 50 किलोमीटर की पूरी हिल है। तो आराम आराम से जाएंगे और आराम आराम से उतरेंगे। आउटसाइड जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री है। कल पूरे दिन माइल्ड बूंदा वाली जो बारिश बोलते हैं ना, वैसी बारिश चालू ही थी। और साइक्लोन की जो इफेक्ट है वो मुझे लग रहा है आज से दिखेगी। अभी तक तो यहाँ पे कोई बारिश नहीं है। सुबह मैं निकला हूँ तो अभी कोई बारिश नहीं दिख रही है। और देखते हैं कब पहुँचते हैं, कितने बजे, कैसे, रास्ते किस तरह से। अभी आप बने रहिए मेरे साथ, आगे आपको मैं दिखाता रहूँगा। बच्चे वापस पीछे सो गए हैं और मैं और तन्वी दोनों जाग रहे हैं। और आप देखिए रास्ता पूरा जंगल में से पास हो रहा है। छोटे छोटे वाटरफॉल्स अभी रात को दिखेंगे नहीं, लेकिन बहुत सारे आ रहे हैं। और थोड़ी बहुत गाड़ियां भी आ रही है, सुबह है इसीलिए। बसेस हैं, ट्रक्स हैं और थोड़े बाइकर्स भी अभी मुझे मिले। शायद वो लोग रात को निकले होंगे मे बी। देखिए गूगल मैप में रास्ता देखिए, पूरे हेयरपिन बैंड है और आराम आराम से ही चल रहे हैं अभी। थोड़ी देर में सुबह होने ही वाली है और देखिए आसमान में ब्लू कलर में थोड़े थोड़े जो सन है उसकी किरणें दिखनी शुरू हो गई है, तो ऑरेंज कलर मिक्स हो गया है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। चलिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगली जो जर्नी है वो हमने नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए माइल्स एंड मेमोरीज विथ योगी के साथ। शेयर, कमेंट एंड लाइक कीजिए। स्पीड लिमिट में रहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए और अपनी जर्नी का आनंद लीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण एंड ड्राइव सेफ।